3 ही बार मिठाई, बाकी वही खाना चलता था, वो भी पूरा नहीं, एकदम पेट भर के छक के खाना जिसको बोलते हैं ना, छकना। छकना शब्द पंजाब में है, पूर्व उत्तर में नहीं है। वहाँ छकने लायक कुछ पैदा ही नहीं होता ज़्यादा। पूर्व उत्तर में जैसे यूपी में थोड़ा बहुत होता है, बिहार में थोड़ा होता है, उसके बाद आगे बंगाल, उड़ीसा, कम 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 कम, माने गरीबी की मात्रा उधर ज़्यादा है, उत्पादन कम है ना। उड़ीसा तो आपने देखा ही, माने बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, उसमें गरीबी अति मात्रा में है। तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जो पूरे पेट भर के खा के नहीं सोते हैं। ठीक है, काम चल जाएगा, नींद आ जाएगी, इतने से ठीक है, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। और संतरे दो तो छिलके भी खा जाएंगे बाद में, पेट भरना है ना। केला दो तो छिलका सहित खा जाते हैं, ऐसे भी जगह है। फिर भी पका हुआ केला किसी को मिलता ही नहीं। वहाँ का कोई विद्यार्थी यदि आश्रम में भर्ती हो जाए, दिल्ली में अथवा बनारस में अथवा हरिद्वार में, पहले 2-4 दिन कस के खाएगा, हाँ? फिर भंडारी घबरा जाते हैं, अरे आपने जो नया विद्यार्थी भर्ती किया वो तो 10 रोटी खाता है, हम एक आदमी के लिए 2 से 4 के हिसाब से बनाते, वो अकेले 10 खा जाता है, कैसे होगा? तो हम उसको बोलते हैं कि ऐसा करो, यदि तुमको 10 रोटी बनाने में आलस आता है, उसको 4 दिन तक ज़्यादा घी वाला खाना खिलाओ, हलवा पेट भर खिलाओ, मालपुए खिलाओ और बढ़िया बना हुआ रबड़ी खिलाओ। 4 दिन तक 3-4 बार कस के खिलाओगे, वो जो 10 रोटी खाने वाला सीधा 2 में आ जाएगा। कितने में आएगा? 2 में आ जाएगा। अच्छा, ये जो बढ़िया माल खिला करके उसके 10 रोटी को 2 में ला के तुमने रखा हुआ, वो लड़का नाराज होगा कि सुख प्रसन्न होगा? हाँ, कैसा होगा? हम ये नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, हाँ, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अग्नि के संबंध में भी यही बात है, हाँ? और सीधे ये कहोगे कि तू 2 ही रोटी खाएगा, 10 नहीं खाएगा, उसको बुरा लगेगा, है ना। जितना खाना है उतना खा लो, ठीक है। ज़्यादा खाता है इसका मतलब है कि उसके लीवर के आसपास में चर्बी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जिसको बसा बोलते हैं ना, बसा। बसा पेट के लीवर के अंदर की जो जगह को कम कर देता है, उसके चलते आदमी कम खाता है। और बसा की मात्रा यदि कम होगी तो आदमी ज़्यादा खाएगा। गाय कम से कम एक गाय एक बार में 6 किलो घास खाती है। कितना? 6 किलो घास, और साथ में 2 तो 3 किलो चारा दाना होना चाहिए। 6-3 कितना हो गया? तो ये जो 3 किलो है, दोनों 1.5 किलो दाना, 6 किलो घास, कितना हो गया? 7.5 किलो एक टाइम में। और 7.5 किलो एक टाइम में कितने हो गए? 15 किलो खाती है एक गाय। कितना खाएगी? 2 टाइम में 15 किलो एक गाय खाएगी। आया समझ में? अच्छा, इसीलिए खाती 15 किलो की। 15 किलो खाने वाली जो गाय है वो आगे सुबह 7 लीटर, शाम को 7 लीटर, 14 लीटर दूध भी तो देती है। तो बसा उसमें निकल जाता है। और जो भूसा है उसके अंदर ज़्यादा बसा की मात्रा नहीं होती है। बसा माने एक चिकनाई जो होती है ना, घी तेल जैसी चीज़ है। और इसकी मात्रा यदि कम हो गई तो आदमी ज़्यादा खाने लगता है। इसकी मात्रा यदि शरीर में ज़्यादा हो तो फिर उसका खुराक कम हो जाएगा, ये सिद्धांत है। अच्छा, ये जो बसा नाम की जो चीज़ है, बसा जानते हो ना? बसा माने चर्बी युक्त घी, तेल इत्यादि से बसा बनता है ना। और अग्नि को भी यदि कोई चीज़ प्रिय है तो वसा प्रिय है। क्या है? वसा प्रिय है। इसीलिए वैदिक यज्ञ के अंदर हिंसा होती है। अजापुत्रो बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। बकरे का
बकरे का। और बकरा भी बिल्कुल हृष्ट पुष्ट स्वस्थ तगड़ा होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, जिसके शरीर में बसाओ। और वेदों के मंत्र में ही है, अहिंसा के भी अतिवाद नहीं होना चाहिए। तुम अति अहिंसक बनोगे, देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकते हो। वेदों में अहिंसा की अपनी सीमा है। कौन अहिंसक बनेगा, कौन परिव्राजक बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन सैनिक बनेगा, सैनिकों के खाने में क्या होना चाहिए और परिव्राजक के खाने में क्या होना चाहिए, सबका विभाजन है। और हम क्या करते हैं कि अहिंसा तो अहिंसा ही अहिंसा, जैनी बन जाएंगे सभी, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इस समय 0 से 60 डिग्री नीचे की ठंडी में जो रहते हैं उनको अहिंसा सिखाओगे तो सारा देश ही चीन में चला जाएगा। उसके बाद तो इतनी हिंसा होंगी तो वहाँ तुम आदमी को भी मार के खा जाते हैं। तो ऐसे अहिंसा किसी काम की नहीं जो आगे ज़्यादा हिंसा को प्रश्रय देता हो। इसीलिए राष्ट्र की, देश की रक्षा के लिए होने वाली जो हिंसा, इसको हिंसा नहीं माना जाता। इसी सिद्धांत को लेकर के मीमांसकों ने ये सिद्धांत बनाया, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। वेद के द्वारा निरूपित यज्ञ यागादि कर्म के लिए होने वाली जो हिंसा है उसको हिंसा नहीं मानना चाहिए। यदि इसको हिंसा मानोगे तो तुम्हारी अहिंसा का अतिवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ये कहोगे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, सीमा में दूसरे देश में आक्रमण किया और उसकी हिंसा नहीं करोगे तो बचोगे कि जाओगे? हाँ, इसीलिए ये अतिवाद है, अविचारित विचार है, ये एकदम भाव के आवेश में आया हुआ विचार है। इससे फिर राष्ट्र नहीं चलता है। और वेदों के अंदर राष्ट्र की रक्षा के लिए भी मंत्र हैं, विचार है। हाँ, याद है, आ ब्रह्मण आ राष्ट्रे रथो जाय जायताम निकामेन योगक्षेमो नः कल्पन्ताम। ये राष्ट्र की उन्नति के लिए इनको खाली याद है। इन्होंने मंत्र याद किया, ठीक है, नहीं होने से तो होना ही अच्छा है। लेकिन इसका जब अर्थ देखोगे, महारथो जाय, और अर्थ नहीं जानने से लोग क्या करते हैं, निकामे निकामे, तो फिर बाद में बदल के बोले निकम्मे निकम्मे, इकट्ठे हो गए। खाली बोल रहे हैं, कोई कुछ काम नहीं करना था। क्या है निकामे निकामे? वहाँ निकाम शब्द का अर्थ है निश्शेषेण काम पूरयति यस्मात्। वो निकाम शब्द का ही अर्थ माने तुम्हारे मन के अंदर की सारी कामनाएं पूर्ण करने की क्षमता प्रजा के अंदर आनी। ये प्रार्थना है राष्ट्र के लिए। वहाँ हिंसा भी होगी, हाँ, शत्रु के लिए तो हिंसा होगी ना। इंद्र की जहाँ स्तुति होगी वहाँ हिंसा है कि नहीं है? हाँ, आसुहु निमिख एक वीर क्रंदनेना निमिखेन। और रुक जाओ, जब इसका अर्थ देखोगे तो वहाँ इंद्र की स्तुति में लड़ाकू योद्धा हिंसक के रूप में प्रतिपादन किया। इसका मतलब उसका देवत्व तो खत्म नहीं होता। हिंसक होने मात्र से इंद्र का देवत्व तो समाप्त नहीं होता। ये बल का प्रयोग करता है सज्जनों की रक्षा के लिए, और बल का प्रयोग करता है दुर्जनों के विनाश के लिए। दुर्जनों के विनाश के लिए होने वाली जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है। हाँ?
ये अहिंसा मानी जाती है। इसी सिद्धांत को जगह जगह पर स्पष्ट करके वेद में वैदिकी हिंसा हिंसा न। अब इसमें अग्नि सबसे, तुम जिस वेद को पढ़ते हो उसमें अग्नि का महत्व सबसे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 50-55% जो मंत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद के अंदर अग्नि परक है, अग्नि वरुण परक है, अग्नि इंद्र परक है, अग्नि अश्विनी परक है, लेकिन अग्नि को नहीं छोड़ा है। अग्नि सामर्थ्य है। अग्नि क्या है? सामर्थ्य। इसीलिए सामर्थ्य विहीन व्यक्ति को कहते हैं ठंडा है। जिसमें सामर्थ्य नहीं उसको क्या बोलते हैं? ठंडा है। अग्नि ही सामर्थ्य। और अग्नि को अध्यात्म में भी देखा जाता है, अग्नि को अधिभूत में भी देखा जाता है, अग्नि को अधिदैव में भी देखा जाता है। और अधिदैव में जो देखा जाता है उसमें फिर ये बोलेंगे अग्नि को लेके, ये भी शायद तुम लोग को याद हो भी सकता नहीं। चत्वारी, इसमें हवा निकल गई, इतना बढ़िया नहीं रहा। वैसे कितनी बढ़िया हवा भरी हो, ये टायर में यदि आग लग जाए ना तो फुस करके निकल जाएगा। अग्नि में तुम इतने वो नहीं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पाद द्वे शीर्षे आविवेश। यह अग्नि का अधिदैव रूप है। ये क्या है? अधिदैव रूप। और ये अग्नि कैसा है? 4 सींग इसके सिर पर है। अग्नि के सिर पर कितने सींग हैं? चत्वारि श्रृंगा। और अग्नि जैसा और कोई है ही नहीं, 3 पैर वाला है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पाद। और 2 सिर हैं तब 4 सिंह बनेगा। एक सिर में 4 सिंह नहीं होता है। एक सिर में कितने सिंह होंगे? 4 सिर हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे। अच्छा, ये जो सिर का भी वर्णन किया वेदों में, ये सिर जय अजावक्त्र अग्नि को बोलते हैं। अग्नि के मुख कैसा है? अजावक्त्र माने, अजा माने बकरी, बकरा, बकरे के जैसे उनका चेहरा है और इसी ढंग से बकरे का सींग है। भेड़ और बकरी जाति के जो प्राणी हैं ये अग्नि प्रधान है। जो अग्नि प्रधान होता है उनके शरीर में ऊन ज़्यादा होता है। जो अग्नि प्रधान नहीं होते उनके शरीर में ऊन बिल्कुल भी नहीं होता है। जहाँ जहाँ अग्नि की मात्रा कम हो वहाँ पर ऊन। अच्छा, मछली के ऊन होते हैं क्या? पानी में रहने वाला प्राणी है, उसमें कहाँ से ऊन आएगा? केस कहाँ से आएगा? बाल कहाँ से आएगा? और एक दरियाई घोड़ा होता है उसमें भी ऊन नहीं होता है। ऊन किस में होता है? भेड़ में ऊन होगा, बकरी में ऊन होगा, और भी ऊन वाले ऊंट में भी ऊन। ये सब अग्नि प्रधान प्राणी है। कैसे है? अग्नि प्रधान प्राणी। इसीलिए अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसमें अजापुत्रो बलिम दद्यात्, घोड़ा और अग्नि, अश्वमेध होता है, और साथ में बकरी है ना। और उसमें विधि विधान है सब। अग्निगुंग हृदये ना, बोलो। भ्याम, इतने रुक जा। ये इसमें जो अवदान करते हैं यज्ञ में, पशु को जो अवदान, अवदान माने काटना, टुकड़े टुकड़े कर, और उसके बाद आहुति देते हैं। तो कौन सा हिस्सा किसका होगा? हृदय का अगला हिस्सा किसको दिया है? अग्निगुंग हृदय नाशनिगुंग। ये अग्नि के सारे अलग अलग अंग देवता हैं। अशनि पशुपति, उग्र, अग्निगुंग हृदय नाशनिगुंग हृदयाग्र, अशनि नाम का देव। ऐसे ऐसे अलग अलग। जब
वेद के अर्थ को लेकर के मीमांसा में विचार करोगे तो मालूम पड़ता है एक अग्नि एक जैसा नहीं है, पूरी दुनिया में सर्वत्र व्याप्त है और बहुत सारी चीज़ों को पसंद करता है वो। दूध, दही, घी, पनीर, चावल, खीर, तिल, ये सारी चीज़ें अग्नि को पसंद है। और अग्नि सारे देवताओं का मुख है। अग्नि क्या है? जैसे तुम्हारा मुख है, हाँ? तुम्हारा मुख है, हाँ? एक आदमी की आदत थी बात बात में कहता तुम्हारे मुख में बोलता था। क्योंकि तकिया कलाम बोलते हैं क्या ऐसा कई लोगों को, तुम्हारे मुख में कुछ भी बोले, तुम्हारे मुख में क्या बताऊं, तुम्हारे मुख में क्या बताऊं। करते करते एक दिन उसके घर में लड़की थी, शादी हो गई, जवाई आ गया ससुराल, आते बहुत बार आए तो आइए जवाई बैठिए, बैठाया तो बोले आपका स्वास्थ्य ठीक है? क्या बताऊं तुम्हारे मुख में, क्या बताऊं तुम्हारे मुख में, कल थोड़ा खराब हो गया था तुम्हारे मुख में और पेट खराब होके तुम्हारे मुख में, रात को तुम्हारे मुख में 11 बार वो जो उसने अपनी हालत बताया जवाई तो उठ के चल दिया, लो रात को 11 बार भाई नहीं आया तो हो गया, अब तो मैं सामने हूं, अब क्या होगा। ये जो मुख शब्द है ना, इससे मुखिया बनता है। क्या बनता है? मुख के समान। तो मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख को देख के पता लगेगा मुखिया कैसा होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में कान है, तुम्हारे शरीर में आँख है, तुम्हारे शरीर में नाक है, तुम्हारे शरीर में त्वग इंद्रिय है, तुम्हारे शरीर में हाथ है, तुम्हारे शरीर में पैर है, तुम्हारे अंदर मन है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इन सब का पोषण कहाँ से होगा बोलो? खाना मत खाओ और आँख में बादाम का तेल डालते रहो, रोशनी आएगी कि नहीं आएगी? और खाना मत खाओ और कान में सरसों का तेल डालते रहो, सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? माने सबको, आँख को रोशनी चाहिए, कान को सुनने की शक्ति चाहिए, नाक को सूंघने की शक्ति चाहिए, हाथ को लेने देने की शक्ति चाहिए, पैर को चलने की शक्ति चाहिए और पूरे शरीर में सबको सब प्रकार की शक्ति चाहिए। बोले ये शक्ति कहाँ से, इसका पोषण कैसे करोगे? ये मुख करता है। यहाँ खाओगे सबको मिलेगा, इसको मुखिया बोलते हैं। मुख का मुखिया ऐसे होना चाहिए, एक काम करे और सबका काम चल जाए। जो मुखिया की यदि पूजा करते हो तो सबकी पूजा हो जाए। इसीलिए पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी देवता है सबका मुख कौन है? अग्नि है। सबका मुख अग्नि है। और अग्नि में जो आहुति दोगे देवताओं को मिलेगा, जिस देवता के नाम से दोगे उसको भी मिलेगा, बाकी को भी मिलेगा। और वहाँ से पलट करके देवताओं के अनुग्रह के रूप में सारे प्राणी कृतार्थ हो जाएंगे। सारे प्राणी। इस बात को मिश्रा, गीता तुमको 3रा अध्याय याद है? 4था याद है? नहीं, पीछे से याद है, इधर मिश्रा है ना, पीछे से याद कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे पीछे से याद होना चाहिए ना। पहले खिलाओगे तब ना बाद में याद करेंगे, और खिलाओगे नहीं तो कहाँ से याद करेंगे? अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये याद है? अन्नाद भवन्ति। और किसी को याद है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये गीता में ये यज्ञ की परंपरा स्पष्ट करते हैं। ये प्राणी जो बनते हैं, प्राणी जो बनते हैं किससे बनते हैं?
अन्नात् भवन्ति, संसार में जितने भी प्राणी सब अन्न से। और अन्न कहाँ से बनता है? बारिश होने से। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न, बारिश से अन्न होता है, अन्न से दुनिया बनती है। और अन्न बारिश कहाँ से होती है? बोले यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्य। और यज्ञ कहाँ से होता है? यज्ञ कर्म से होता है। यज्ञ के लिए क्या चाहिए? कर्म होना चाहिए। वाणी का कर्म, बुद्धि का कर्म, मन का कर्म, दृष्टि का कर्म, मेधा का कर्म, चित्त का कर्म, ये सारी चीजें मिलकर के यज्ञ कर्म का संपादन होता है। हाँ, कितने लोग जाते हैं यज्ञ में? कौन कौन जाता है? हाँ, तुम लोग जाते हो? अच्छा, वहाँ पर तुम क्या क्या करते हो यज्ञ में? यज्ञ कर्म समुद्भव, सबसे पहले तो स्थूल कर्म है। चावल को धोते कि नहीं? हाँ, चावल को 3 बार धोना चाहिए। कितना? और अच्छी तरह से मल के। हाँ, कितने बार धोगे? मल के, मल के। हाँ, आपको याद आ रहा है? हाँ, ऐसे बोलते ना, लाल दुपट्टा मल का। और चावल भी धो मल के 3 बार। और उसके बाद पानी निकालो। पानी निकालने के बाद उसको बर्तन में घी में डालो, है ना, और थोड़ा सेको। और 15 मिनट भीजना चाहिए। कितना? और 15 मिनट भीजने के बाद फिर उसको पानी से अलग करके घी में सेको। सेकने के बाद ऊपर से दूध डालो। दूध डाल के अंदर न लगे, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि तुम जवान हो तो बर्तने फोड़ डालो, खड़ाक खुड़ुक। यहाँ खीर बनाता, उधर पीछे मेरे कमरे में आवाज आता है। मैं समझ जाता हूँ ये आदमी नहीं है, जानवर है। हाँ? क्या बोलना चाहिए? वो सोचते हैं कि क्या आश्रम के बर्तन बड़ा पड़ाक टुक ठक, ताकत है तो मारो। ये कोई कर्म कौशल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? ये कौशल सीखना पड़ता है। हाँ, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है नियंत्रण में रख करके धीरे धीरे खुरपी से नीचे लगने न पाए शुरू से हिलाते रहो, उबलता रहेगा। हाँ, फड़ाक खड़ूक खड़ाक, ये तरीका नहीं है। अच्छा, ये सब काम करने के लिए हाथ भी काम में आया। और मन से समाहित नहीं होगे तो सही तरीके से हिला नहीं पाओगे। और बुद्धि से यदि ध्यान नहीं दोगे तो या जल भी जाएगा, काला भी हो जाएगा, है ना। और हो सकता तुम पूरे ही सुखाने के चक्कर में बाद में भुरभुरा हो जाए। थोड़ा नरम भी होना चाहिए। और बढ़िया पुरोडास तो उसको बोलते हैं जिसमें 2 चावल के बीच के अंदर दूध का सूखा हुआ जो मलाई जैसा हिस्सा बना रहना चाहिए। वो अग्नि को बड़ा प्रिय है ना। उसमें चीनी और क्या डालते हैं? शहद भी डाला जाता है, घी भी डाला जाता है ऊपर से, त्रिमधु। ये मिलाने से अग्नि का खुराक बन गया। क्या बना? और इसका ज्ञान बुद्धि से होगा। और संकल्प मन से करोगे और मंत्र याद रखोगे चित्त के अंदर। और समय पर वो मंत्र उच्चारण करके फिर लेकर के मंत्रेरेव मंत्रार्थ स्मर्तव्य, देवता के स्मरण पूर्वक देवता के लिए जो द्रव्य का, तो किसको दोगे? देवता सीधे लेने तो आएंगे नहीं। और ये अग्नि जो है देवताओं का मुख है। ये क्या है? अग्नि देवताओं का मुख है। इस प्रकार से यज्ञ का कार्य संपादित होता है। ये समझ में आया? हा? क्या क्या समझ में आया? हाथ भी लगाओगे, पैर भी लगाओगे, आँख से देखोगे, वाणी से बोलोगे, और साथ में ये अग्नि प्रज्वलित हो रही, धुआं कैसा निकल रहा है, नाक में वो भी पड़ जाएगा। कान से मंत्र सुनोगे और बुद्धि से निश्चय करोगे हम अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में चित्त में पहले अभ्यास किया गया मंत्र को अंदर स्मरण रखोगे। और ये सारी चीज़ों के द्वारा क्या होता? यज्ञ कर्म होता है। इतने सारे मन के कर्म से, चित्त के कर्म से, बुद्धि के कर्म से, हाथ के कर्म से, कान के कर्म से, वाणी के कर्म से, ये सारे जितने भी कर्म के साधन है सब लगा करके तुम क्या करते हो?
यज्ञ करते हो। हाँ, अब बोलो, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम। और ये जो यज्ञ विज्ञान है, हाँ, यज्ञ विज्ञान जो है, पूरी दुनिया में पढ़ने के लिए कहीं भी खर्चा करके जाओ, तुम जा नहीं सकते हो, फिर भी हम बता रहे। लेकिन यज्ञ विज्ञान पढ़ने के लिए तुम्हें दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, जब तक वेदांग पाठशाला में नहीं जाओगे तब तक यज्ञ विज्ञान का ज्ञान तुम्हें होगा नहीं। ये कहीं नहीं हो सकता। दुनिया में किसी भी तरह से कहीं भी जाओगे, कोई तुम्हें ये ज्ञान नहीं दे सकता है। हाँ, ये ज्ञान तुम्हें कोई भी किसी हालत में नहीं देगा, है ही नहीं, किसी के पास नहीं, कहाँ से देगा। ये यज्ञ विज्ञान है और ये कर्म से बनता है। हाँ, यज्ञ अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति, यज्ञ से पर्जन्य होता है, वृष्टि होती है। और यज्ञ कहाँ से होगा? हाँ, कर्म से होगा। ये कर्म कैसे होगा? ज्ञान पूर्वक होने से। ये कर्म होगा ब्रह्म से, कर्म ब्रह्मोद। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। ये जो कर्म वेद से होगा, किससे होगा? वेद से। कर्म ब्रह्मोद्भवम। अच्छा, ये वेद कहाँ से आया? हाँ, ये वेद कहाँ से आया? हाँ, वेद कहाँ से आया? आपको पहले वाला श्लोक याद है, वो जो एक दिन हमने, ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम, ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम, लिखाया था कि नहीं? और लिख के तुमको कापी फेंकना ही तो है। लोग महाराज जी लिखाया करते कापी में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा हो जाए तो लाके गंगा में फेंक दो। तो हम जितने लिखाते वो भी पूरा हो जाए, तुम भी गंगा में बहा देना। तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं चाहिए। तुम जैसे आए वैसे ही चले जाना, है ना। हरिद्वार में जैसे आए थे वैसे ही चले जाना। हाँ, क्या नहीं लिखा? ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम, ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम गर्भगुम्फित समस्त वाङ्मयम्, ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम। मिल गया? ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम। आपकी बांसुरी क्या बोलेगी इसमें? हैं? बोलेगी? ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम। ठीक, बराबर। थोड़ा और आगे आइए। हाँ, मिल तो गया। ओमिति स्फुरदुरस्य नाहतम। और यहाँ ये कोई राग भी है? बिना, ये फ्री स्टाइल राग है। थोड़ा भीम पलासी के पास में है। ओम लिखा हुआ है तुम्हारे? ओम इति, ओम इति, ओम इति लिखा। स्फुरद दूरस्य नाहतम, स्फुरद उरसी अनाहतम, उस दिन बोल के लिखाया था। ओम इति स्फुरदुरस्य नाहतम लिखा। ओम इति बोलो। स्फुरद उरसी अनाहतम, ओम इति स्फुरद उरसी अनाहतम, ओमिति स्फुरद उरसी अनाहतम। हाँ, छुट्टू सीधा बोल। और आ गया। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी है, पीछे से सीधी होगी ना, तो तुम्हारी ध्वनि भी ठीक रहेगी, बुद्धि भी ठीक रहेगा। और ये जैसे मुड़ जाएगा ऐसा,
तो तुम अष्टावक्र में से त्रिवक्त्र बन जाओ। हाँ, कितने? 3 जगह टेढ़े। अरे तुम तो इतने पतले नहीं हो, सीधे रह सकते हो। ये शर्मा जी को देखो, बांसुरी वाले कितने पतले हैं, इनको बांसुरी ही बोल सकते हो। हाँ? महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ? पीठ वाले महाराज जी तो वैसे कहते हैं आपका स्वरूप बांसुरी के जैसा हो गया। वहाँ एकदम देखो, और इतने पतले होने के बाद भी सीधे हैं, और तुम मोटे होने के बाद भी टेढ़े हो। ये सही नहीं है, सीधे हो जाओ। हाँ, सीधा होना चाहिए। सीधे का ही सम्मान है। किसका? सीधे का सम्मान है, और उससे तुम्हारे ध्वनि बन जाएगी। और यदि ये टेढ़े होके बांसुरी बजाने लग जाएंगे तो इनके प्राण ही पूरा नहीं पड़ेगा बांसुरी में फूंकने के लिए, कम पड़ जाएगा। और पूरा अंदर से नाभि से श्वास निकाल करके फिर बांसुरी के अंदर फूंक करके, माने सूखी हुई बांस के अंदर से ऐसी आवाज निकालना जो कि जिंदा आदमी भी ऐसा न बोल सके। ये सूखी बांसुरी को प्राण फूंकते हैं। हाँ? भगवान ने भी प्राण फूंका था सूखी बांसुरी के छेद में। हाँ, प्राण फूंकने के लिए एक छिद्र होता है। जीवात्मा भी जब माँ के गर्भ में आता है तो उसके अंदर जीवात्मा यहाँ से जाता है। कहाँ से? पैदा होने के बाद भी 6-7 महीने तक गीला रहता है, जीव यहीं से गया। और सूखी बांसुरी के अंदर ये प्राण फूंकने के छिद्र अलग होता है, उसमें अंगुली नहीं चलती है। हाँ, वो अलग है ना। ये है, ये इधर अंगुली चलेगी। सबका माप है और उसमें भी हिसाब है। हमको नहीं आता, मैं खाली पंचायती करना कोई फायदा नहीं है। और खाली 6 छिद्र है मेरे ख्याल से, 6 छिद्र है। और 6 छिद्र में एक एक में से शायद 3-3 स्वर निकालते हैं। 2 तो होता है, 3 स्वर होता है। इतने खोलोगे तो इतना निकलेगा, इतने होगा तो वो अभ्यास होता है। जैसे महाराज जी ये वो तो श्वास के जोर कमजोरी से ना, बैलेंस से, माने कितने प्राण फूंकना है, उसके द्वारा कैसा कैसा निकलेगा। ये शीशे के सारे बर्तन फूंक से ही बनता है, लेकिन वो कंप्रेसराइज मशीन से फूंकते हैं। वो शीशे को पिघाल के हाथ तो वहाँ जाएगा नहीं, और हवा के ऐसा हिसाब बनाए रखा रहता है कि वो पिघला हुआ शीशा जहाँ आएगा वहाँ पर जोर से फूंक पड़ता है, और शीशे के गिलास बन के उधर फट से निकलता है। हाँ, ये गिलास वगैरह जो शीशे के बर्तन जो बनते हैं फूंक से, हवा से बनते हैं। हाँ, बिस्सा जी ऐसे ही है। नहीं तो गर्म शीशे को हाथ कैसे लगाएंगे वहाँ? हाँ, हवा से। और न दिखने वाले प्राण में इतनी बड़ी ताकत है कि सूखी बांस, ये जो बांस की लकड़ी कितना बढ़िया बोलती है। ओम इति स्फुर दूरस्य नाहतम। एक हमको दीजिए तो हम बजाएंगे नहीं, खाली ऐसे, खाली नहीं, वो जो आप नहीं बजाते। ये जो बांसुरी है ना, ये तो उसका बांस की नहीं है ये। चलो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं। मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं कोई। ये बांस की है, देखो। हाँ, ये हिमालय की बांस है, ये मणिपुर की है ना, आसाम मणिपुर की बांस है। और ये फैक्ट्री की बांस है। आजकल महाराज जी बांसुरियां क्रिस्टल में और अलग अलग तरह की बांसुरियां बनने लग गई। अब तो धातु की, पीतल की बनने लगी, पीतल की, स्टील की, और ये सब बनने लगी। अच्छा देखो, ये जो है बांसुरी, ये यदि टेढ़ी होती, इसकी आवाज बिल्कुल भी काम की नहीं होती। बांसुरी यदि टेढ़ी होती, शहनाई भी सीधे ही होता है ना। शहनाई सीधा, यहाँ फूंक मारते हैं ऐसा, और दक्षिण में तो और नीचे जाते हैं, अलग अलग नादस्वर। सुना है ना? तो ये सीधे होने से इसके अंदर से ऐसी आवाज निकलती है। बांसुरी सीधी है, इसीलिए इसकी आवाज से पूरी दुनिया मुग्ध हो गई थी। पूरी दुनिया माने पूरी गोपी तो क्या, पूरा संसार।
हाँ, अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरूणाम निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम। अस्पंदनम अस्पंदनम। हम इनके साथ नहीं दे सकते, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अस्पंदनम 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 गतिमताम पुलकस्तरूणाम 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 निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम। निर्योग, नीचे लाइए, निर्योग निर्योग पाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम। निर्योगपाश कृतलक्षणयोर्विचित्रम। गावश्च गावश्च, कोई राग है? हाँ? पक्का? देखो ये पहचानते हमको, तो हम तो जंगली हैं। हाँ? गावश्च कृष्ण लिखेंगे, लिखो गावश्च कृष्ण, बढ़िया गाते हुए लिखो। गावश्च कृष्ण, लिखा लिखा। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम। कृष्ण पूरा लिख के फिर बोलना। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। हाँ, अभी भूल गया। गावश्च कृष्ण, हाँ, किसी को याद है? गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। करना। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। ये वेणु गीत निकालिए तो। गावश्च, तब तक तुम लोग तैयारी करो। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु, मिला? गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। ठीक है। अंतिम अंतिम नद्य सदा गाहूं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। पीयूषमुत्तभित कर नपुटै पिबन्त्यः। पीयूष पीयूष पीयूषमुत्तभित कर नपुटै पिबन्त्यः। पीयूषम, पहले पद ठीक हो। पीयूषम, पीयूषम उत्तभित, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्यः। पीयूषकर उत् पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः। उत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः। उत्तभित, उत्तभित क्या मतलब होता है? अरे तुम कभी जंगल में फंस जाओ, पीने को पानी न मिले, प्यास के मारे कंठ सूखने लग जाए,
एक छोटे से पत्थर के कुंड में ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे इतना इकट्ठा होता है, तो तुम कैसे पियोगे? पास में देखोगे बटपत्र है, बट का पत्ता, हाँ, बट का, तो पत्ते से सीधा तो पानी नहीं पी सकते हो, तो पत्ते को फिर आदमी क्या करता, बुद्धिमान आदमी ऐसा मोड़ लेता है, ये दोना जैसा बना लेता है, और नीचे से उठा करके ऊपर उत्तभित कर नपुटई पियो, ऐसा करके पानी पी लेता, प्यास बुझ जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वो ऊपर पहाड़ गोवर्धन, गोवर्धन पहले बहुत ऊंचा था, अब तो धीरे 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 ये जो यमुना की मिट्टी भरते भरते पहाड़ कम नहीं हुआ, नीचे की जमीन ऊंची हो गई तो उसकी ऊंचाई कम दिखने लगी। हाँ, और भगवान ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, और ये जो गायें जा करके यमुना के किनारे चल रही थी, और बछड़ा दूध पी रहा था और गाय घास खा रही थी। गाय को घास अच्छा लगता है, बोलो, गाय को घास अच्छा लगता है, विद्यार्थियों को उपद्रव अच्छा लगता है, ये भी बोलो, विद्यार्थियों को उपद्रव अच्छा लगता है, भले मर जाए, हाँ? भले मर जाए लेकिन उपद्रव करना अच्छा लगता है। और गायों को भी घास खाना अच्छा लगता है। मुंह में यदि हरा मन पसंद घास आ जाए तो खींचने भी लग जाओगे तो भी नहीं छोड़ेगी। हाँ? कभी सब्जी मंडी में देखा होगा, हाँ? पूरा पालक का मुट्ठा लेकर के जाती तो सब्जी वाला डंडा वो खा के ही छोड़ेगी वो। जब खाना सामने आवे तो फिर दुनिया को भूल जाती। हाँ? और गाय बढ़िया घास भगवान के समय में, हाँ, यमुना किनारे बढ़िया घास थे गाय के लिए। हाँ? गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगी, और बछड़े को गाय के स्तन में भरपूर दूध मिलता था। हाँ? खूब झाग निकाल निकाल के ऐसा ऐसा मार के पी रहा। बढ़िया दूध मुंह में आ जाए तो बछड़े को भी और अच्छा लगता है। और इसके बाद गाय भी घास से तृप्त है और बछड़ा भी दूध से तृप्त है। और गाय घास खा रही है, मुख से खा रही है, किससे? और बछड़ा दूध पी रहा है, मुख से पी रहा है। दोनों के मुख व्यस्त हो गया। क्या हो गया? व्यस्त हो गया। और भगवान पहाड़ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, और बांसुरी की ध्वनि प्रसारित हो गई। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्या, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्या। अच्छा, ये जो बांसुरी से निकलने वाली जो ध्वनि थी, ये अन्न नहीं है, घास नहीं है, दूध नहीं है, ये क्या है? बोले मक्खन नहीं है, मलाई नहीं है। तुम लोगों ने घर में कभी मलाई चोरी करके खाया? हाँ, खाया। अच्छे अच्छे चोर बैठे हैं। हाँ, सबने चोरी किया मलाई। आपके चेले सब चोरों के खानदान से आए। हाँ? घर में मलाई चोरी करके, हाँ, सबने खाया। ठीक है, घर में हो सकता है, यहाँ चोरी करो तो पता लगे। हाँ, यहाँ चोरी करके मलाई खा सकते हो। यहाँ वैसे ही मिल रहा है भंडारों में, अभी 2-3 दिन से बंद है। बाकी तो आग अलकंठ सब हैं। आग अलकंठ नहीं है, आग अलकंठ मग्न। यहाँ चोरी करने की जरूरत नहीं। हाँ, वहाँ तो करनी पड़ती है। हाँ? और गाय को घास अच्छा, बछड़े को दूध अच्छा, हाँ, आदमी को मलाई अच्छा, मक्खन अच्छा लगता है, पनीर भी अच्छा लगता है। हाँ? पनीर अच्छा नहीं लगता है? कैसा लगता है? बोल नहीं रहे हो? हाँ, बोलो ना, कोई हिस्सा थोड़ी बटाएगा यहाँ। और आदमी को पनीर अच्छा लगता है। और सारी चीजें मुख से खाने योग्य चीजें हैं ये। किससे? और मुख से खाते खाते और चीजों से भी खाया जाता है।
एक चीज क्या है जो इस दुनिया में किसी को उपलब्ध नहीं है, इस दुनिया में किसी को उपलब्ध नहीं है, उसका नाम है अमृत, उसका नाम है। और अमृत को बोलते पीयूषम, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्या, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्या। और ये अमृत भगवान ने सोचा हम इस दुनिया में उपलब्ध करा दें सबके लिए, आदमी को न मिले। हम वैकुंठ से आए और ग्वाल बालों के बीच घूम रहे और इन ग्वालों को खाली दूध पिलाते रहे, तो क्या किया, हम इनको अमृत पिलाएंगे। भगवान ने अपने सखाओं को अमृत पिलाने का सोचा। और अमृत कहाँ से लाते, स्वर्ग से। तो एक घड़ा अमृत में लड़ाई हो जाती, फिर कौन पिए कौन न पिए। भगवान ने क्या किया, बोले बांसुरी बजाई। हाँ, क्या किया, ओ पहाड़ के ऊपर खड़े हो करके गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। ये बांसुरी ध्वन्यात्मक है, क्या है, ध्वन्यात्मिका, ध्वनि है आत्मा जिसकी, ऐसी बांसुरी। हाँ, ध्वनि है आत्मा जिसकी, ये बांसुरी ध्वनि है। हाँ, और ये ध्वनि कैसी है, प्रसारित होने वाली है। हाँ, ये ध्वनि कैसी है, प्रसारित होने वाली है। और सही परिभाषा में यदि बोलो तो ऐसा माना जाता है, त्रिक्षण ध्वंस प्रतियोगी। हाँ, त्रिक्षण ध्वंस प्रतियोगी, चारों ओर फैलती है ये ध्वनि। हाँ, चारों ओर, और पहले बार उत्पन्न होगी, उसके बाद स्थिर रहेगी, उसके बाद अपने समान चारों ओर समान ध्वनि को उत्पन्न करके स्वयं शांत हो जाएगी। इसीलिए शब्द चारों ओर ऐसा प्रसारित होता है। और भगवान ने सोचा इसी ध्वनि के माध्यम से सबके कान में मैं अमृत पहुंचाता हूं। हाँ? भगवान ने जो बांसुरी बजाई, उस ध्वनि के द्वारा सबके कान को स्पर्श करने के लिए अमृत चला। अब फिर से बोलो, घावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्या। जैसे ये ध्वनि रूपी अमृत ने प्राणियों के कान को स्पर्श किया, छुया। हा? कई लोग संगीत में बोलते प्राणियों के कान को भगवान के प्राण से निकल के बांसुरी के अंदर जाके अंगुलियों के कला से निकल के प्रसारित होने वाली ध्वनि हर प्राणी के कान को स्पर्श करने लगी। कान को स्पर्श करते ही कान कैसा बन गया, गाय ने घास खाना नहीं छोड़ा, लेकिन कान को दोने की तरह खड़ा कर दिया। कान को दोने की तरह, जैसे तुमको प्यास लगी और पत्ते को तोड़ा, दोना बनाया ऐसा, और उसके बाद पानी के अंदर डुबा के तुम पीते हो, ऐसे गाय ने और बछड़े ने दोनों ने कान को दोना जैसा बनाया और भगवान के मुख से निकलने वाली बंसी नाद को कान के द्वारा हृदय में पहुंचाया। सवाल यह है कि अच्छी चीज मिलने पर आदमी थोड़ा 2 नंबर की चीज को छोड़ देता है। हाँ? यदि कोई ऐसा यजमान आ जाए, हाँ? यदि कोई ऐसा यजमान आ जाए और तुम लोगों को 300 रुपया मीटर का कोई कपड़ा 2.5 मीटर के कुर्ते के लिए दे देवे, तो ये जो 90 रुपया मीटर अथवा 60 रुपया मीटर के जो पॉलिएस्टर वाला, उसको पहनोगे कि छोड़ोगे? हाँ, 300 रुपया मीटर के कपड़े का यदि 2.5 मीटर, हाँ, और 1000 रुपया जोड़े के हिसाब के धोती यदि मिल जाए, शुद्ध कॉटन एकदम बढ़िया, हाँ, कैसा लगेगा? गुरुजी तो मस्त हो गए। अच्छा लगे? पुराना वाला छोड़ दोगे? हाँ, पुराना वाला अच्छा मिलने से पुराना वाला छोड़ दोगे? हाँ? और यहाँ ऐसा है कि भगवान ने वेणुनाद के द्वारा जो अमृत प्रसारित किया और कान ने स्पर्श किया और कान से हृदय के अंदर गया, तो गाय के मुंह से ये जो घास चबा के खा रही थी वो ऐसे खुला का खुला ही रह गया। करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना, ऐसे रह गया। और बछड़ा दूध मुंह में चूस रही थी, हाँ,
जो बछड़ा छोटा होता है ना, उसके ऊपर दांत नहीं होते हैं, उसके ऊपर भगवान की कलाकारी भी गजब की है। छोटे बछड़े के नीचे दांत होते हैं, हाँ? दूध के दांत पहले होते हैं और ऊपर दांत नहीं होते। यदि ऊपर दांत होता तो गाय की स्तनें काट लेता हो। और भगवान ने क्या सिस्टम लगाया, अरे मौके पर तुमको चाकू मिलेगा तो किसी को भी काट लोगे, हम देंगे ही नहीं। बोले चाकू उल्टा धार वाला, दांत नीचे है, उसके ऊपर जीभ है, उसके ऊपर खाली ऊपर का जबड़ा है ना। और ये जीभ से स्तन को नीचे से ऊपर दबा के ऊपर के जबड़े के साथ करके फिर यूं 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 करके चूसता है, तो दूध आता है अंदर और दांत रह जाता है नीचे। अच्छा, चूसने में उसको लगा क्रिया तो करनी पड़ती है ना, और जब थकने लगता है तो फिर नीचे आके मारता है। और फिर घावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषमुत्तभित कर्ण पुटई पिबन्त्या। अब ये जो भगवान के वेणुनाद कान के अंदर पड़ने से पहले गाय आनंदित हो गई, अमृत चला गया। बांसुरी की ध्वनि क्या थी, अमृत थी, और उससे उसके सारे अंग प्रत्यंग सारे तृप्त हो गए, आनंद में मग्न हो गए, हाँ? और बछड़े के भी कान में उसी ढंग से ध्वनि चली गई। गाय के कान में भगवान के वेणुनाद जाने से उसके शरीर के अंदर के जो नसों का बंधन है ना, सब शिथिल हो गया, हाँ? 2 प्रकार के नसें होती है, एक शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए होती है, एक नसें होती है खुलने के लिए, बंद होने के लिए। जब प्रसन्नता में खुलती है, नाराजगी में सिकुड़ती है। नसें क्या होती है? प्रसन्नता में, हाँ, प्रसन्नता में और नाराजगी में बंधती है। तो खाली मेरे तुम शामिल बाजा बन करके तुम मेरे पीछे पीछे बोलोगे, समझ के नहीं बोल रहे हो, समझ के नहीं बोल रहे हो, हाँ बोलो, समझ के नहीं बोल रहे। फिर धीरे से कहो, गुरुजी यदि पहले समझ गए होते तो आपके पास हम मरने क्यों आते हैं, हाँ? समझ में नहीं आया इसीलिए तो आ रहे हैं। कुछ नसें ऐसी होती कि आनंद में खिलती है, हाँ, आनंद में खिलती है, ढीली हो जाती है, हाँ? जब एकदम प्रसन्न खुश आनंदित हो जाओगे अंदर से, तो तुम्हारा जो चेहरे के जो नसें हैं ना, दुखी होने पर उसी को मनहूस बोलते हैं, मनहूस बोलते हैं। मन से ऐसा अंदर से खराब है, उसमें कभी प्रसन्नता नाम की चीज दिखेगी नहीं। दोनों दांतों को दबाए रख, हरेक को देख के अंदर से उसकी आग जलती रहती। नाराजगी, इसको क्या बोलते हैं? नाराजगी, समझ रहे हो? राज माने अधिकार, और वो नहीं है जिसमें यहाँ भी असंतोष, यहाँ भी असंतोष, यहाँ भी असंतोष। आता कुछ नहीं है, देखा जाता नहीं, आता कुछ नहीं, देखा जाता नहीं। तब चेहरा कैसा होगा? जिसको भी देखोगे सब खाओगे, पता नहीं कौन कौन सी उसमें संबंध विधायक अथर्ववेद के मंत्र अंदर ही अंदर जबके उस समय जो नसें काम करती है ये बंधने वाली, क्या देख के हंसते हो, समझो बात। और जब तुम्हारे अंत से पूरी चीजें प्रसन्न होकर खिलने लग जाओगे, तब फिर वो जो चेहरा है ना, हाँ, जो पहले जो तुम्हारा चेहरा था कैसा था? भूखा मगरमच्छ के तरह। अब अंदर पेट, फिर अब ये नसें ढीली हो जाएगी, हाँ? खिल जाता है, हंसते समय, प्रसन्न होते समय नसें खिल जाती। और अंदर कई प्रकार की नसें होती है, जैसे बछड़ा यदि छूने लग जाए गाय के स्तन को, उसके स्तन में जो दूध बाहर अपने आप न गिरे बांध के रखने वाली नसों के बंधन ढीला हो जाता है। बछड़े को देख करके गाय खुश होती है, तो नसों से दूध अपने आप जो बाहर निकालने में प्रतिबंधक होने वाली जो नसों का बंधन, वो ढीला होके खुल जाता है। क्या होता है? ढीला होके खुल जाता है।
और भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई और गाय के कान में पड़ा, उससे अंदर पूरी अंतरात्मा अंदर से तृप्त हो गई। तृप्त होकर के उसके अंदर के सारे नस नाड़ियां खुल गई, प्रसन्नता वाली नस नाड़ी। उसके खुलने से गाय के स्तन में जितना भी दूध था, ये स्तन से धार बन करके नीचे गिरने लगे। अब बछड़े को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, हाँ? अपने आप पूरा आ गया। हाँ? अब फिर से बोलो, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूष। रुको थोड़ा, आगे आगे, हाँ? थोड़ा रुक के पीछे चलो। पीछे चलने वाले को अनुगामी बोलते हैं, पीछे चलने वाले को, और आगे बढ़ने वाले को अग्रगामी बोलते हैं। और अग्रगामी बनोगे तो पहले खड्डे में गिरोगे, हाँ? अनुगामी बनो, है ना? क्या बनना चाहिए? अनुगामी बनो। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। बोलो, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्यः पीयूषक सावास्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर। सावास्नुतस्, सावाहा, सावा माने बच्चे, बछड़े, सावाहा तालव्य सा है। सावास्नुतस्तनपय कबलास्मतस्तुरु। सावास्नुतस्तनपय कबलास्मतस्तुरु। ये जो बछड़े गाय के स्तन से धार में निकलने वाली दूध मुंह के अंदर भर गया, लेकिन यहाँ कर, एक बार पढ़ते पढ़ते कोई बात समझ में नहीं है। गया दिन जी व्याकरण पढ़ा रहे थे, कारक पढ़ा रहे, वो पुस्तक उठा के मेरे सिर पर मारा उन्होंने। तो ये दूर है, तो कल से एक आध पत्थर गोल लाना पड़े, जो बैठ के हाँ करे ना, हाँ? ये जो मुंह खोल के हाँ करते हो ना, ये दरिद्रता का जहर फेंकते हो बाहर, हाँ? पढ़ते लिखते ध्यान, इसमें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये ध्यान नहीं देने से ऐसा होता है। उस समय उसको पत्थर मार के दांत तोड़ दो, कोई हर्जा नहीं, पाप नहीं लगेगा। ठीक है, पुलिस वाले ले जाए, जेल में बंद कर दे, सजा दे, बात अलग है, लेकिन पाप नहीं लगेगा। मरने के बाद नरक नहीं जाना पड़ेगा। और दारिद्र्य कभी यहाँ पर छोड़ना मत, हाँ? क्या हाँ करके, वो ध्यान नहीं देने से होता है। ये तुमको मुफ्त में मिल रहा है। ये सारी व्याख्या करने के लिए हम जहाँ पर आयोजन करते हैं वहाँ कम से कम उसको बोलते 30-40 लाख रुपए इकट्ठा किया तुमने, तब जाके मेरा आयोजन रखो, हाँ? और तुमको यह मुफ्त में मिल रहा है, तो फिर ये दलित दर कहीं के, हाँ? किसी चीज़ का महत्व तो नहीं समझिए, हाँ? सावाश्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर। सावाश्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर। गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। लिख लिए, सावाश्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर। गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। लिखा, सावाश्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर। सावाश्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर। गोविन्दम आत्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। लिखा,
गोविंदमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। लिखा, बोलो। गावश्च कृष्णमुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्य। शावास्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर् गोविंदमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। गाय के स्तन से धारा प्रवाह बहने वाली दूध की धारा बछड़ों के खुले हुए मुंह में जा रहा है, लेकिन बछड़ा भी उस दूध को निगल नहीं रहा है, यहाँ से बाहर गिर रहा है। कारण क्या है? जो कान से भगवान श्री कृष्ण के वेणुनाद हृदय के अंदर जो उतर गया, और हृदय में जाने के बाद वो जो शब्द कण है अंदर आनंद के साथ मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हो गए। हाँ? अंदर ये ध्वनि का ये विशेषता है। शब्द कण को जो गया कान के अंदर पड़ा, हृदय के अंदर गया, आनंद में मिलकर के, जैसे अल्कोहल होता है। ये दवाइयाँ बनाने वाले अल्कोहल में जरा सी एक वस्तु की चीज़ें मिला देंगे और अल्कोहल में 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 इस ढंग से बढ़ाता जाता है। हाँ? वैसे ही आनंद तुम्हारे हृदय के अंदर का अल्कोहल है। हाँ? क्या है? हाँ, ऑल माने पूरा, हाँ? हल माने हर समस्या का समाधान आनंद से होता है। हर समस्या का समाधान आनंद से होता है। और उस आनंद में ये ध्वनि जा करके मिल गया तो बछड़ा तो ये भूल गया कि मैं बछड़ा हूं, दूध पी रहा हूं। अपनी आत्मा में गोविंद को उसने देखा, मन नहीं बदला। गोविंदम आत्मनि, आत्मनि गोविंदम। और अपने अंतरात्मा में भगवान बांसुरी बजाने वाले को हृदय में देख करके वो तो सोचने लगा, ये मेरे हृदय में बैठ के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, उसके नाद से पूरा चराचर जगत आनंदित हो रहा है, मैं मेरे माध्यम से पूरी दुनिया आनंदित हो रही है। इस खुशी में उसके बछड़ों के, गाय के दोनों के आंख से आंसू आने लगे। बोले गोविंद मात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। ये वेणु गीत साधारण नहीं है। हाँ? ये वेणु गीत आजकल जितने भी भागवत करते हैं, अधिकांश प्राय करके सबको एक एक करके बैठाओ, उनको बोलो एक भी वेणु गीत का श्लोक का ठीक से व्याख्या करके तुम, कोई नहीं कर सकता, किसी से नहीं होगा। आजकल जो चल रहा है भागवत नहीं चल रहा है। हाँ? क्या भागवत चलता है आजकल? भागवत चलता है। ठीक है, एक कोई बात हो गई तो हाँ, बस फिर भागवत में बाहर का चंदन ला करके लगा के पुस्तक खराब कर देते हैं। हाँ? बस एक प्रसंग बन, फिर क्या है, जैसे सुनने वाले यथा श्री शीतला देवी तथैव खरवाहन, जैसे शीतला देवी वैसे गधा उसका वाहन। हाँ? जैसे सुनने वाले वैसे सुनाने वाले, और इसको कोई खोल के देखेगा भी नहीं। हाँ? और न इसका अर्थ करेगा। हाँ? ये जो वेणु गीत है 19 श्लोक है। कितने हैं? 7, 19 भी नहीं, 7 से 19 कितने हो गए? 12 श्लोक है। और ये 12 श्लोक की सही ढंग से यदि व्याख्या की जाए तो 3 घंटे सुबह करो, 3 घंटे शाम को करो, और 1 महीने में जा कर के ये स्पष्ट होगा। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्य। शावास्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थुर् गोविंदमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। गोविंदमात्
मणिदृशाश्रु कला स्पृशन्त्य। अब तुमने जो लिखा उसको देखना, खाली बोलना मत, है ना, खाली तुम देखना और हम लोग विचार करते हैं। हाँ, अब स्वर मिलाइए। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्य, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्य। अब इसको मिलाइए तो, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्य, मुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्य, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्य, पी